आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के डेस्टिनेशन ऑफ मेडिकल टूरिज़्म को। लेकिन उससे पहले ये देखिए इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर इंटरनेशनल मैच भी होते हैं, आईपीएल्स भी होते हैं। आप देखिए इसको, हो सकता है आप कभी ना कभी यहाँ पर ज़रूर विज़िट किए होंगे। ये अमर शहीद पथ है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करता है एसजीपीजीआई को अवध बस स्टेशन से होके। 1983 में एस्टैब्लिश हुआ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एसजीपीजीआई लखनऊ आज भी आत्मना सरगोजिता के सिद्धांत पर निरंतर सेवाएं दे रहा है। यहाँ इलाज के लिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य से भी लोग आते हैं। 2.2 किलोमीटर स्क्वायर के रेजिडेंशियल कैंपस के साथ फैला हुआ यह हॉस्पिटल मेन सिटी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखिए फिनिक्स प्लासियो, लखनऊ का सबसे बड़े मॉल में से एक ये भी है फिनिक्स प्लासियो। हो सकता है यहाँ भी आप आए हों, शॉपिंग के लिए नहीं, हो सकता है घूमने के लिए भी आए हों, पर वाकई में ये यूरोपियन और अवधी नवाबी स्टाइल का मिक्सचर है। यहाँ की कंस्ट्रक्शन को आप देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर लगभग 300 प्लस ब्रांड्स हैं और यहाँ पर आइनॉक्स भी है। लगभग 10 स्क्रीन के साथ आप यहाँ पर मूवीज़ का एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो हम नहीं चाहते कि कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, पर हाँ, अगर आप एसजीपीजीआई लखनऊ आते हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर आने में और यहाँ पर इलाज करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। एसजीपीजीआई हॉस्पिटल में एमसीआई द्वारा अप्रूव्ड अलग अलग कोर्सेज़ की डिग्री जैसे डीएम, एमसीएच, एमडी, पीएचडी लेवल के साथ साथ पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्स एंड सीनियर रेजिडेंसी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल का डिग्री कोर्स भी है। यहाँ टर्शरी मेडिकल केयर, सुपर स्पेशलिटी, टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च की भी सुविधा उपलब्ध है। ये है पीजीआई के मेन गेट से जाने का रास्ता। आपको बताते चलें कि यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ उसके पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, बंगाल के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। यह लगभग पूरे इंडिया के साथ उसके पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं और इस वजह से इसे डेस्टिनेशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाता है। अभी कोविड के साथ साथ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आया वह टेलीमेडिसिन फैसिलिटी का है। यहाँ पर यह सुविधा भी दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि अगर किसी को पीजीआई में इलाज कराना हो तो इसका प्रोसीजर और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही जानेंगे यहाँ पर पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। ये देखिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हो सकता है कुछ नई बिल्डिंग बन रही हो। आपको एसजीपीजीआई में दिखाने के लिए सबसे पहले एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का रेफरल होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास अपने लैब टेस्ट या एक्सरे या फिर पहले की जो भी डॉक्टर की डायग्नोसिस रिपोर्ट रही हो वो चाहिए। किस डिपार्टमेंट में दिखाना है ये भी उस रेफरल में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आप ऑनलाइन खुद से या किसी साइबर कैफ़े पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके बाद आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अपने अनुसार डेट सेलेक्ट करिए और सुबह 8 बजे से पहले पहुंच जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है, इसलिए कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। ध्यान रखिए कि कोविड के टाइम में आपके पास 7 दिन के अंदर का RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है और यह डेट सैंपल लेने के दिन से काउंट होगा। इसके बाद आपके वहाँ पर पहुँचने पर एक फॉर्म भरना होगा। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के आपको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए पेशेंट के साथ जो भी आएँ उनका भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR विथिन 7 डेज़ होना ज़रूरी है। ये देखिए आपको फ्लोर चार्ट मिलेगा जिस पे आपको सारे फ्लोर के डिटेल्स होंगे, किस फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट है। तो कोविड नेगेटिव फॉर्म भरने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा जिसके लिए आपको 250 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि इस कार्ड को आप अपने साथ हमेशा रखें। इस कार्ड के बन जाने के बाद डॉक्टर 1 साल में कितनी भी बार बुलाएं आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ध्यान रखें जांच की चार्ज अलग लगेगी जो कि दूसरी जगह से बहुत कम होगी। कार्ड बनने के बाद आपकी एक फ़ाइल बनेगी, फिर आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ न्यू पेशेंट के काउंटर पर नंबर लगाइए और फिर आपको अपने नाम या टोकन नंबर से बुलाया जाएगा। पीजीआई के स्टाफ बहुत ही हम्बल और हेल्पफुल हैं, अनटिल अनलेस आप उनसे बिना बात के आर्ग्यू नहीं करते।
कुछ रिपोर्ट्स को छोड़कर लगभग पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स ऑनलाइन अपलोड हो जाती हैं। आप अपना CR नंबर और पासवर्ड डालकर इसे प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। आप उसी डेट पर डॉक्टर के पास जाएं जब तक आपको इमरजेंसी ना हो। तो ये तो रहा प्रोसीजर। अब बताते हैं सुविधाओं के बारे में। यहाँ PRA यानी पेशेंट रिलेटिव्स एकोमोडेशन है, जो कि पेमेंट बेसिस पर है। विश्रामालय है, जो डे टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको लॉकर, आराम करने की एक जगह, रेस्टोरेंट, कैंटीन, बाथरूम, टॉयलेट एक्स्ट्रा मिलेगा। कैफेटेरिया, बैंक, पोस्ट ऑफिस और मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल है। यहाँ दवाएं MRP से सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। ये एक सैंपल देख लीजिए आप कि आपका नाम या नंबर कैसे बुलाते हैं। आप अपने नाम को ध्यान से सुने, नहीं तो आपका नंबर मिस हो सकता है वहाँ पर और फिर आपको बाद में बुलाया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको हर जगह बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इन सब बातों के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप स्टाफ के साथ आर्ग्यू ना करें। आप अपना क्वेरी कर सकते हैं, दे विल गाइड यू वेरी हम्बली। इसके साथ ही आपको गेस्टेड हॉलीडेज़ की लिस्ट ध्यान में रखनी है। आप इसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इस दिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और ये डॉक्टर की एक आइडियल केबिन है, बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। आप आराम से यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 2 चेयर है पेशेंट और रिलेटिव को बैठने के लिए। बगल में एक बेड है। जहाँ पर लाइन में लगना हो वहाँ पर लाइन में लगकर ही काम कराएं। इन पेशेंट या एडमिटेड पेशेंट के लिए हॉस्पिटल खुद से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। बहुत कम ही पेशेंट के अटेंडेंट को वो ट्रबल करता है। PGI के न्यू OPD, ओल्ड OPD, PMSSY और एक जनरल हॉस्पिटल भी है। मेन गेट से हॉस्पिटल के लिए फ्री शटल बस मिलती है। यहाँ पर एक कैफेटेरिया या कैंटीन भी है। यहाँ पर आपको हाइजीनिक फूड या ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। अगर आप मेन गेट से हॉस्पिटल आते हैं या हॉस्पिटल से मेन गेट जाते हैं तो आपको ई-रिक्शा के 5 रुपये लगेंगे। ये PGI का वेबसाइट है, यहाँ पर पेशेंट पोर्टल है। यहाँ पर डैशबोर्ड में आप EMR, PD बैलेंस, अकाउंट स्टेटमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, रिपोर्ट्स, ये सब आप प्रिंट कर सकते हैं। ये कैंटीन है, यहाँ पर आपको हर टाइम पे मेंशन मिलेगा कि कब क्या बना है, कब क्या अवेलेबल है। जैसे इस टाइम पर पनीर डोसा, छोला चावल था। PGI के ओल्ड हॉस्पिटल के सामने ही एक बोर्ड लगा है, जहाँ पे आप विश्रामालय या आप VIP गेस्ट हाउस जा सकते हैं। पार्किंग का भी लोकेशन उसमें दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल जाने से पहले अपने एंड से ये इन्फॉर्मेशंस वेरीफाई कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल में टाइम के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। कैंटीन, कैफेटेरिया पर नॉर्मल चार्ज देके आपको हाइजीनिक फूड या ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे। ओवरऑल है तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट इट इज़ नो लेस दैन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। Again reminding, please don't mess with the hospital staff. They are performing their duties really well. Yes, person in particular, individual may be sometimes rude, but try to cooperate with them. I wish a very good health of you and all your families. Stay happy, stay blessed and smile always. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks for watching.